नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। ये प्रसंग प्रभु जी का ही है, किस प्रकार उन्होंने भंडारे में सेवा करी थी। तो गुरु का जीवन ही पूर्णतः ज्ञान व शिक्षाओं से भरा होता है। गुरु के जीवन का हर एक प्रसंग हमारे लिए कुछ शिक्षाएं लिए हुए होता है। तो प्रभु जी उस समय सूरत गए हुए थे अपने किसी रिश्तेदार के नए घर की वास्तु पूजा के लिए। वहाँ वास्तु पूजा के बाद सबके लिए भोजन की व्यवस्था थी। करीब 500 से अधिक लोग आमंत्रित थे। प्रभु जी ने दाल का स्टॉल संभाला, यानी कि दाल वितरण का स्टॉल उन्होंने संभाला। पूर्णतः अभिमान शून्य, अलिप्त भाव से, प्रसन्नता व आनंद के साथ सबको दाल परोस रहे थे। इस भाव से कि स्वयं परमात्मा मेरे हाथों से यह सेवा करवा रहे हैं और विभिन्न स्वरूपों में वही आकर मुझसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भीतर बस यही प्रार्थना थी कि इन सभी का कल्याण हो, इनके भीतर भी प्रकाश जगमगाए। खाना परोसते वक्त भी पूरा ध्यान इस बात पर कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना हो और सामने वाले व्यक्ति की थाली में भी सुरुचिपूर्ण ढंग से दाल परोसी जाए। यह सब दर्शाता है कि जीवन की हर परिस्थिति को ध्यान बनाया जा सकता है। मित्रों, जीवन के हर कार्य को सेवा भाव से किया जाए तो फिर वह कार्य बोझ नहीं लगता, और जब वह कार्य बोझ नहीं बनता तो फिर आनंद व उत्सुकता बनी रहती है और वह कार्य ही कर्मयोग बन जाता है। हमने प्रभु जी से पूछा कि कब तक हम लोग सांसारिक व्यवहारों को निभाने के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो प्रभु जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया था कि यही असली तपस्या है। संसार में रहकर भी, परिवार में रहकर भी सन्यासी बनना, वैराग्य में रहकर, अलिप्त और असंग रहकर संसार के सभी व्यवहारों को निभाना, जैसे कमल के पत्ते कीचड़ के ऊपर रहते हैं परंतु लेश मात्र भी कीचड़ उन पर नहीं लगता, बस ऐसा ही जीवन जीना है। इतना अद्भुत व्याख्यान दिया प्रभु जी ने। सबकी सेवा परमात्मा की सेवा है। ये प्रभु जी ने हमें सिखाया कि प्रत्येक जीव की सेवा करनी है, फिर चाहे वो चींटी क्यों ना हो। सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव, हर कार्य को सेवा समझ के करें तो घर का कार्य भी बोझ नहीं लगता और आनंद व उमंग बनी रहती है, उत्साह बना रहता है। जीवन अद्भुत तरीके से कैसे भक्तिमय बनकर परिवर्तित होता जाता है और प्रत्येक वस्तु में उस परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। यह ज्ञान प्रभु जी द्वारा हमें प्राप्त हुआ। ये मूल मंत्र प्रभु जी ने हमें सिखाया। प्रभु जी के दिए हुए इस मूल मंत्र पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।